जय हिंद फ्रेंड। हम क्लास 12 में हिस्ट्री का जो चैप्टर हमारा 3rd है, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3rd को देखने वाले हैं। चैप्टर 3rd क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 1st और 2nd। इसको हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3rd जो है। इसमें हम लोगों को क्या देखना है? इस चैप्टर का जो नाम है वो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, ये इसका नाम है। इसमें हम लोगों को देखना है, सबसे ज़्यादा ये जुड़ा हुआ है महाभारत से। महाभारत में इसमें जुड़ा हुआ, तो क्या क्या बातें हमको ध्यान देना है? क्या महाभारत की सभी बातों को हमें याद रहना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपसे उन्हीं बातों को पूछेगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसी को आपको देखना है। ज़्यादा कुछ नहीं आपको इसमें ध्यान देना है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले महाभारत। तो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास में, वो स्मृति का जो इतिहास है उसके वर्ग में आता है। काव्य ग्रंथ भारत का एक अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ये महाभारत की बात हो रही है। महाभारत के बारे में अभी आपको इतना याद रखना है कि ये हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये इतिहास के वर्ग में आता है, स्मृति इतिहास के वर्ग में। इसका अनुपम धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दार्शनिक ग्रंथ ये माना जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं? तो आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ है। केवल भारत का नहीं, इसे विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है, विश्व का। और हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से, यानी कि मुख्यतम ग्रंथों में से हम कहें, इससे अच्छा ये है कि ये सबसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद कहा गया है। पंचम वेद का मतलब है कि 4 वेद और होते हैं जिनको हम जानते हैं ऋग्वेद के नाम से, ठीक ना। ऋग्वेद इसमें रहता है, इसी में आपका रहता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद रहते हैं। तो इसमें 5वां वेद माना गया है महाभारत को। इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इसकी रचना करने वाले हैं जो लेखक हैं, महान लेखक, इतिहासकारों का मानना है कि इसकी रचना जो किए हैं वो वेद व्यास किए हैं। और लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि कई लेखकों की रचना है, यानी कि ये केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ये कई लेखकों की रचना है। फिर इसमें केवल 8,800 श्लोक थे बाद में, मतलब ये शुरुआती समय में, लेकिन बाद में छंदों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई है। यानी बाद में इसे 1,00,000 और कई जगह 1,10,000 तक लिखा गया है। 1919 में एक महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ, जिसे BS सुथंकर के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और जिन्होंने महाभारत की एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार किया। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण संस्करण तैयार किया गया। और क्यों तैयार किया गया? जिसमें बताया गया कि महाभारत एक पुराना जय संहिता था और महाभारत की रचना 10,000 वर्षों तक होती रही। तो एक व्यक्ति तो लिख नहीं सकता है। लगभग 500 BC का मतलब ईसा पूर्व से महाभारत से उस समय के समाज की ऐतिहासिक यानी स्थिति और सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आपको बता दें कि बताया जाता है कि 3100 ईसा पूर्व से इसकी रचना शुरू हो गई थी, इसके बारे में लिखना शुरू हो गया था।
अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बारे में जानकारी मतलब काफ़ी समय पहले से लोग बता रहे थे। ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 आध 2 साल में तो पूरा नहीं हुआ है, इसमें कई साल लगे हैं इसे पूरा करने में। हम लोग देखते हैं कि इसमें 1919 में जो संस्कृत भाषा के जो महान विद्वान हैं जिनको हम BS सुथांकर कह रहे हैं, इनके नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इनके द्वारा जो है इनका उसमें नेतृत्व था, सबसे मुख्य भूमिका थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, जो ये परियोजना शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य था कि महाभारत नामक ये जो महान महाकाव्य है, इसके विभिन्न जगहों से प्राप्त उसके जो जितने पांडुलिपियां हैं, इनको इकट्ठा करके एक किताब के रूप में तैयार करना। अलग अलग जो जानकारी है उसको एक जगह संग्रहित करके एक बुक के रूप में इसे तैयार करना। बहुत सारे बड़े बड़े जितने विद्वान थे वो सब मिलकर महाभारत को समालोचनात्मक संस्करण यानी कि एडिटिंग, एक तरीके से इसको तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। एक साथ सब लोग संग्रहित करेंगे। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले जितने श्लोक थे उनकी जो है तुलना करके एक नए तरीका ढूंढा और विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे, यानी कि जो सब जगह लिखे गए हैं उनको जो है लिखा गया, जो अलग अलग जगह जिनका जो है विवरण मिलता है। तो ऐसे लगभग इस तरीके से इसका संग्रहण हुआ। ये महाभारत के बारे में हमको इतनी बात केवल याद रखनी है, ज़्यादा कुछ इसमें हमें ध्यान देना नहीं है। अब हम बात करते हैं बंधुत्व एवं विवाह। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा। इसी जो हमारा व्हाट्सएप चैनल बना है सुजीत कोचिंग क्लास के नाम से, जो PDF जिस पे मिलती है आप लोगों को उस पे PDF मिल जाएगा। साथ में आपको बता दें कि एक क्लास अब डेली आप लोगों की फिर से रेगुलर हो गई है। डेली एक क्लास आपको मिलेगी। इसमें ये तय नहीं है कि केवल आपका 10-12 NCERT, ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई एक क्लास का मतलब है कि जैसे एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में जो चलता है उस तरीके से भी एक क्लास आती रहेगी और साथ में NCERT का कभी कभी जो है आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद बंधुत्व एवं विवाह। अभी वो महाभारत के बारे में चर्चा थी, अब इस पे क्या चर्चा करना है। तो इसमें सबसे पहले हम परिवार देख लेते हैं। एक इकाई है, एक संस्था है। तो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है और एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते हैं, यानी कि एक ही परिवार के लोग जो भोजन करना, एक तरीके से परिवार के बारे में बातें बताई जा रही है। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट कर करते हैं। क्या कहने का मतलब है कि एक कोई परिवार है और इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि साथ में भोजन करेंगे और बाकी संसाधनों को इकट्ठा करने का कार्य भी सब लोग मिलजुल कर करते हैं। तो ये परिवार है एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम क्या देखते हैं कि परिवार के जितने भी लोग हैं एक साथ रहते हैं, साथ में मिलजुल कर पूजा करते हैं और माना जाता है कि इतने चचेरे मौसेरे के भाई बहन रहते हैं, सबके साथ ये ब्लड रिलेशन रहता है। एक तरीके से परिवार के बारे में बस इतनी सी बात हो सकता है आपके सामने आ जाए लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में कि परिवार के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर लघुत्तरी के रूप में आ जाए। अब क्या है कि पितृवंशिकता, ये क्या है, ये क्या होता है, तो जहाँ पे पितृवंश ज़्यादा जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पितरात्मक है कि मात्र सत्तात्मक है, तो उस तरीके की बात होती है। तो यहाँ पे पितरात्मक जो है यानी कि पिता की शक्ति सबसे ऊपर, उन्हीं का जो है अधिकार माना जाता है अधिक, जो उनका निर्णय होता है सर्वोपरि होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पितृवंशिक से अभिप्राय है कि पिता, और साथ में ये इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि इसमें कि अगर जो भी उस घर का सदस्य है तो उसके बाद जो है जो संसाधन है उसका हकदार कौन हो जाता है, तो उसका पुत्र हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पितृवंशिक। और जब मातृ सत्तात्मक में क्या कहा जाएगा, मातृवंशिक में जब जो है माता और उनके बाद जो है उनके
पुत्री को अगर ये संसाधन का हकदार दिया जाए तो उसे मातृवांशिकता कहा जाता है। लेकिन राजा जब होता है तो राजा के बाद उनका जो भी उनके पुत्र रहते हैं तो पूरे सिंहासन की जो भी कार्यभार है, जो कुछ भी उनके पास है, वो पूरे सिंहासन की जिम्मेदारी उनके पुत्र को संभालने के लिए दे दिया जाता है। और अगर कभी जो है पुत्र ना हो तो उनके संबंधी भाई या फिर जो है कोई अन्य संबंधी को जो है उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो इस तरीके से होता था, इसे पितृवंशिक कहते थे। विवाह के बारे में बात करते हैं, इसमें 8 प्रकार के होते हैं। इसके क्या क्या नियम होते हैं, तो ये ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार की और लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें मनुस्मृति है और जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो होता है 8 प्रकार का। 8 प्रकार में सब जो है प्रमाणिक नहीं है, सब अच्छे नहीं हैं। इसमें 4 तो सबसे जो है खराब माने जाते हैं और उन सब पे हम चर्चा करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के जितने विवाहों के प्रकार हैं वो 8 प्रकार की स्वीकृति इनको दी गई है, माना गया है 8 प्रकार का, जिसमें से 4 उत्तम हैं और बाकी 4 की जो है यानी कि ऐसे हैं कि जिनकी निंदा तक की जा सकती है, करने योग्य हैं, तो इस कारण से। और यह विवाह की पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को स्वीकार अस्वीकार करते थे। यानी कि ये 4 कौन से हैं जिनको नहीं, जिनकी निंदा की जाती हो, जो ब्राह्मणों की बात नहीं मानते थे, वो लोग ये 4 को अपनाते थे। नोट के रूप में क्या है कि अंत विवाह पद्धति, यानी कि अंत विवाह पद्धति का अर्थ होता है कि गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, अंत विवाह पद्धति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, इस पे इस तरीके का नहीं आता, लेकिन अगर आ जाता है तो आप इसको याद रखिएगा, अंत विवाह पद्धति क्या होती है। और बहिर्विवाह क्या होगा कि बाहर के गोत्र और जाति में विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाएगा। सिंपल है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या देखना है, हमें देखना है कि जो पितृवंशीय अभी हम बात कर रहे थे, तो पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व होता है और पुत्री को अलग प्रकार से उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या होता है कि पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता तथा कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता है, जैसे कि दहेज प्रथा वगैरह की बात होती है। तो इसमें जो है इस तरीके के देखने को मिलते हैं पितृवंशिक में। गोत्र क्या होता है, गोत्र आया है कई बार, तो गोत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आखिर गोत्र है क्या। तो अगर बात करें गोत्र की, तो एक ब्राह्मण की एक पद्धति होती है, ब्राह्मणी पद्धति है, और इसमें जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलन में आई। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था, यानी कई इसके तहत जो लोग होते थे तो अलग अलग अपना गोत्र तय करते थे। एक तरीके से क्या था, तो वैदिक ऋषियों के आधार पर रखा जाता था। जितने वैदिक ऋषि हैं उन्हीं के नाम पर जो है ये रखा जाता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। उस गोत्र में जितने लोग रहते थे वो जिस ऋषि के नाम पे रखा गया है, जैसे कोई ऋषि हैं, अब इन ऋषि के नाम पे अगर रखा गया है उस गोत्र में, उस गोत्र को माना गया उनके नाम के आधार पे, तो जितने भी सदस्य रहेंगे ये सभी मेंबर्स, जितने सदस्य हैं ये सभी के सभी उसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। इस तरीके से गोत्र का जो है निर्धारण किया जाता था और नए नगरों का उद्भव हुआ और सामाजिक नियम बदलने लगे। धीरे धीरे जो है क्या हुआ, गोत्र में अब नए नए नगर जब वहाँ विकसित होने लगे तो फिर धीरे धीरे सब लोग जो है ये नियम भी बदलने लगेंगे और क्रय विक्रय के लोग नगरों में जाने लगे। खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए लोग नगरों में जाएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। इसलिए प्रारंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि क्यों हम केवल किसी एक व्यक्ति के नाम पर गोत्र को मानेंगे। तो इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की और इसका पालन सभी को करना था। लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोग जो है आचार संहिता तैयार की और उनका मानना था कि ठीक है अभी ये चलना चाहिए, और अभी तक लगभग कुछ दिनों तक प्रचलन में अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं।
तो इसमें स्त्री का गोत्र, तो गोत्र पद्धति वही बताया गया कि 1000 ईसा पूर्व से चलाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर, और उस गोत्र के वही बात है जो हम बता रहे हैं अभी। अब गोत्र के नियम क्या होते हैं, तो गोत्र के कुछ नियम हैं, उन नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि पहला नियम यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को अपने पिता का गोत्र त्याग कर पति का गोत्र अपनाना है, ये था। दूसरा नियम क्या था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर ये वर है और इसका गोत्र कुछ और है और कन्या का गोत्र कुछ और है, तब तो शादी होगी। और अगर इसका भी एक ही गोत्र, इसका भी एक ही गोत्र, तब नहीं होगी। तो यही दूसरा नियम था। आगे बात करते हैं हम लोग। सातवाहन जो राजा थे वो इस प्रथा के विपरीत थे, जितने राजा थे। और सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वह स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पितर का गोत्र रखते थे, यानी कि वो जो है बदलने नहीं देते थे। उनका मानना था कि ये बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। अब बहुपत्नी प्रथा का क्या मतलब है कि एक राजा के पास कई पत्नियां होती थी, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक से ज़्यादा शादी करने का जो है उनको अधिकार था। ऐसा सातवाहन राजाओं में अधिक होता था, ठीक ना, सातवाहन राजाओं में। इसमें हम लोग बात करें अगर कि जैसे एक ही एग्जाम्पल केवल मिलता है, ऐसे बहुत कम देखने को मिले हैं। जिसमें द्रौपदी का बताया गया है कि इनके जो है केवल पांडवों के साथ जो है जो बताया गया कि वहाँ 5 लोग थे। बाकी ऐसा और कहीं देखने को नहीं ज़्यादा मिला। इसके ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, जिसमें बिंबिसार की 500 शादियों का वर्णन है बिंबिसार के। आगे हम लोग बात करें तो आगे हमें देखना है इसमें सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था ज़्यादा जरूरी है, इसको देखते हैं हम लोग। वर्ण व्यवस्था में बात करें तो वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी थी। ये 4 वर्णों में बटा हुआ समाज था। पहला इसमें होता है क्षत्रिय। यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे। क्या क्या इनका काम होता था, जबकि हम ब्राह्मण को भी सबसे ऊपर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका कार्य क्या क्या था, तो इनको सबसे पहले इनका जो कार्य होता था, समय के साथ परिस्थितियों के साथ इन्हें युद्ध करना पड़ता था, और राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई थी। वेदों को पढ़ना, ठीक ना, वेदों को ये पढ़ते थे और यज्ञ कराने का कार्य करते थे। जनता के बीच न्याय कराने का कार्य यही करते थे। दूसरे नंबर पे आते हैं ब्राह्मण, और इनका क्या कार्य था, तो ये पुस्तकों का अध्ययन करते थे, पढ़ने वाले लोग, और सबसे ज़्यादा ग्रंथों का अध्ययन। वेदों से शिक्षा प्राप्त करने का काम, यज्ञ करना इनका काम था। दान दक्षिणा लेते थे और देते तो नहीं थे, लिखा भले गया है। इनका देना जल्दी दान दक्षिणा कोई इनका लक्ष्य नहीं रहता था। वैश्य तीसरे नंबर पे आते हैं, और इनका क्या कार्य था, तो ये व्यापार करते थे। इनका सबसे प्रमुख कार्य व्यापार करना, पशुपालन करना, कृषि करना इनका मुख्य कार्य था। दान दक्षिणा देना इनके मुख्य कारणों में एक था। और सबसे महत्वपूर्ण जो किसी भी समाज में जिनकी भूमिका सबसे अधिक है, वो हैं जिनसे तीनों वर्ग जुड़े हुए हैं, शूद्र। तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य इनका मुख्य कार्य यही था, तीनों वर्गों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी। वो नीतियां क्या क्या थी, तो उनकी जो नीतियां थी वो इस प्रकार हैं कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है। ये बहकाने का तरीका था, मतलब एक तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, कि ईश्वरीय देन है वर्ण व्यवस्था।
शासकों को प्रेरित करना ही वर्ण व्यवस्था लागू कराएं, यानी शासकों को ये प्रेरित करते थे कि वर्ण व्यवस्था लागू कराई जाए। जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी कि उनका मान सम्मान जो है वो जिस जगह जैसे जन्म ले उसके आधार पे। तो इनका यही मानना हो सकता था, इसी के आधार पे पद्धतियां तय किए थे। और क्या कहते थे कि क्या हमेशा क्षत्रिय राजा हो सकता है? तो नहीं, ये असत्य है। इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें एक विशाल साम्राज्य का राज्य किया, और बौद्ध धर्म में यह बताया गया है कि क्षत्रिय हैं, कि वह क्षत्रिय हैं, बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन ब्राह्मण शास्त्रों में कहा गया है कि वो निम्न कुल के थे। कई लोग उनको नाई बताते हैं, ठीक ना, नाई भी बताया जाता है। शुंग व कर्ण वंश, कर्ण ये मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जो यह माना जाता है कि वह ब्राह्मण कुल के थे। बाद में जो आए हैं वो ब्राह्मण कुल के माने जाते हैं। इन उदाहरणों में से यह ज्ञात होता है कि राजा कोई भी बन सकता है, मतलब ये तय नहीं है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जितने क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं केवल वही बने, तो ये तय नहीं था, कोई भी जो है बन सकता है। लेकिन यही जो है इनकी पद्धति मानी जाती थी। बात कर लेते हैं जाति पे। तो इसमें वर्ण केवल 4 होते हैं, वर्ण केवल 4 होते हैं, लेकिन जातियां बहुत सारी हैं। जिन वर्ण में समाहित नहीं किया जाता, जिन्हें वर्णों में समाहित नहीं किया जाता, उन्हें जातियों में डाल दिया जाता है। जैसे निषाद हो गए, सुवर्णकार हो गए, इन सबको जो है जातियों में रखा गया है। और जातियों के कर्म के अनुसार बनती थी, यानी जो जैसा काम करता था उसी के अनुसार जो है उनका एक तरीके से नाम रख दिया जाता था। 4 वर्गों के परे अधीनता और संघर्ष, मतलब कई तरीके से लड़ाइयाँ हुई हैं इनके बीच में। ब्राह्मण अनुष्ठानों को पवित्र काम मानते थे। ये अस्पृश्यता से भोजन स्वीकार नहीं करते थे, मतलब अछूत लोगों से ये लोग भोजन नहीं, अछूत का मतलब है शूद्रों से। और कुछ काम दूषित भी माने जाते थे, मतलब शव अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना, जैसा कि आज भी होता है। तो अंतिम संस्कार करने के बाद लोग अलग अलग तरीके की जो अभी भी भ्रांतियाँ पड़ी हुई हैं, चंडालों को छूना देखना भी पाप है, मतलब ऐसे इस तरीके की कुछ भ्रम डाले गए थे समाज में, जो इस तरीके के भ्रम पड़े हुए थे। मनुस्मृति के अनुसार समाज में चंडालों की स्थिति क्या थी कि ये सबसे नीचा समझा जाता था। मुख्य काम था शवों को जलाना, ये मतलब जिनको हम लोग अभी जानते हैं कि जो मृत शरीर वगैरह को जलाने दफनाने का कार्य करते हैं, उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके बर्तनों का प्रयोग करना पड़ता था, मृत लोगों के कपड़े पहनते थे, इस तरीके की स्थिति उनकी थी। साधन और प्रतिष्ठा, तो इसमें पता लगता है कि जैसे किसके पास कितने संसाधन थे। तो अत्यधिक संसाधन जो थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के पास रहते थे, बाकी इनके पास कोई ज़्यादा नहीं थे। यानी कि आर्थिक संबंधों से अध्ययन से पता लगा कि 10 यानी कि जो 10 भूमिहीन यानी दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, ये आदि जो थे, ये सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधन उनका नियंत्रण कैसा है, इनके पास आर्थिक संसाधन कितने हैं और उनका नियंत्रण ये किस प्रकार कर रहे हैं। अब साथ में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार जो हैं, मतलब अलग अलग में बताया जाता है। अभी भी आप देखते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार क्या है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती है। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था और विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार होता था। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी, यानी कि वो जो है अपने संतान को दे सकती है। तो ऐसे इस तरीके से जो है अधिकार होते थे, और उस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था, जो वहाँ से वो लेके मतलब आने के बाद उस पर कोई अधिकार नहीं। और बिना जो है जैसे मतलब चोरी से कोई धन संचय नहीं कर सकती हैं, ऐसा भी बताया जाता है। उच्च वर्ग की जितने महिलाएं थी उनको संसाधन पर अधिकार रखती थी, उन पे मतलब कि एक तरीके से केवल निम्न वर्गों के नियम हैं, उच्च वर्गों के नियम जो है ऐसे नहीं थे। लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं रहती थी। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके थे, कोई 1 2 नहीं, 7 तरीके थे धन अर्जित करने के। विरासत
में मिली है, जो पहले से मतलब बनी हुई है, ये उसके पूर्वज बना के रखे हैं। खरीद के, विजित करके, निवेश करके, खोज करके, इस तरीके से 7 प्रकार से। कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा भेंट स्वीकार करके। और महिलाओं को केवल जो है 6 तरीके से। वैवाहिक अग्नि के सामने, वधू गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में, माता द्वारा दिए गए उपहार, मतलब जितना उपहार मिला है सब मिला के वही क्या है, इनका तरीका होता था भूमि अर्जित करने के। बाकी इसमें हम लोगों को अब इस चैप्टर में हमें ये नोट्स आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट इसमें कुछ है नहीं, ये PDF